पैसों के मैनेजमेंट के एक बेहद पावरफुल सिस्टम के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपनी बचत और निवेश की आदतों को पूरी तरह बदलने के लिए करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच कहूं तो उसे संभाल कर रखना उससे भी बड़ा काम है। तो चलिए इस 4 अकाउंट स्ट्रैटेजी के पीछे के लॉजिक को समझते हैं, जो असल में फाइनेंशियल आजादी का एक पक्का रास्ता तैयार करती है। एक बहुत ही आम और फ्रस्ट्रेट कर देने वाली सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, एक खुशी का एहसास होता है, लेकिन महीने के अंत तक वो पैसा बिना कोई सुराग छोड़े एकदम गायब हो जाता है। आखिर ये सैलरी जाती कहाँ है? ये सिर्फ एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि हम में से ज्यादातर लोग इस सवाल से हर महीने जूझते हैं। और फिर बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने पर दिखता है बिल्कुल शून्य, सन्नाटा। स्क्रीन पर दिखने वाला ये जीरो बैलेंस सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस दर्द का सीधा चित्रण है जो बिना किसी फाइनेंशियल सिस्टम के पैदा होता है। जब पैसों को मैनेज करने का कोई सही तरीका मौजूद ना हो तो ये शून्य एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बन जाता है। तो इस जीरो बैलेंस के जाल से बाहर निकलने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम बातों को कवर करेंगे। पहला, सिंगल अकाउंट की समस्या। दूसरा, 4 अकाउंट का सिस्टम। तीसरा, इन 4 अकाउंट्स के काम। चौथा, सिस्टम के असली फायदे। और 5वां, कुछ बहुत ही जरूरी नियम और टिप्स। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये सिंगल अकाउंट की समस्या आखिर है क्या? सोचिए, एक ही अकाउंट है, उसी में इनकम आ रही है, उसी से बिल्स भरे जा रहे हैं और उसी से वीकेंड की शॉपिंग भी हो रही है। रिजल्ट, एक भयानक केओस, यानी पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाती है। खर्चे ट्रैक नहीं हो पाते, बचत उसी रोजमर्रा के खर्च में घुल मिल जाती है और इमरजेंसी फंड तो कभी बन ही नहीं पाता। इस स्थिति को हम सीधे तौर पर जीरो डिसिप्लिन कह सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, 4 अकाउंट का सिस्टम। ये बीमारी का एक सटीक इलाज है। ये सिस्टम पैसों के लिए एक बहुत ही लॉजिकल और क्लियर रास्ता बनाता है। इसमें हर एक रुपए को एक पक्की मंजिल दी जाती है। स्टेप 1, सैलरी का आना। स्टेप 2, हाई इंटरेस्ट ग्रोथ में जाना। स्टेप 3, प्योर इन्वेस्टिंग। और स्टेप 4, डेली स्पेंडिंग। ये ढांचा बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो पैसों को भटकने से रोकता है और उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इन 4 अकाउंट्स के फंक्शन क्या है, यानी किसका क्या काम है? इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। पहला अकाउंट सिर्फ इनकम या सैलरी रिसीव करने के लिए है। इसका सख्त नियम यह है कि इसे साफ रखें, पैसे बांटें और खाली कर दें। दूसरा, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स का है, जो इमरजेंसी और यात्रा के लिए है। इसका काम है पैसों को सुरक्षित रखना और ग्रो करने देना। तीसरा, निवेश है, जैसे मंथली ऑटोमेटिक SIP और स्टॉक्स। इससे रोजमर्रा के खर्चों के साथ कभी मिक्स ना करें। और चौथा, स्पेंडिंग अकाउंट है, जिससे रेंट, बिल्स और खाने का खर्च निकलता है, जिसकी एक फिक्स लिमिट होनी ही चाहिए। उस दूसरे अकाउंट यानी हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो छोटे समय के लक्ष्यों और आपातकालीन स्थितियों के लिए यह सच में बेहद जरूरी है। आजकल कई बैंक 6 से 7% तक का शानदार ब्याज दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि खाली पड़ा पैसा महंगाई को मात दे रहा है। वो बैंक में पड़े पड़े अपनी वैल्यू नहीं खो रहा, बल्कि असल में बढ़ रहा है। और यहां इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा गोल्डन रूल सामने आता है। इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग को कभी एक साथ मत मिलाओ, कभी नहीं। इस कड़े नियम का पालन करने से एक जबरदस्त फायदा होता है। रोजमर्रा की बेवजह की शॉपिंग के लिए लंबे समय के निवेश को तोड़ने का जो लालच होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। खैर, अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। इस सिस्टम के असली और प्रैक्टिकल फायदे क्या हैं? जैसे ही सैलरी आती है, पैसों का ऑटोमेटिक बंटवारा हो जाता है। मान लीजिए 20% हिस्सा सीधे वेल्थ बिल्डिंग यानी इन्वेस्टमेंट में चला गया, 10% हिस्सा एक सेफ्टी नेट की तरह इमरजेंसी फंड में, और बाकी बचा 70% हिस्सा रोजमर्रा के खर्च के लिए। एक झटके में पूरी फाइनेंशियल पिक्चर एकदम साफ और सुरक्षित हो जाती है। अलग अलग बकेट्स बनाकर खर्च करने की लिमिट तय करने से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा भी मिलता है। जो पैसा सामने खर्च करने वाले अकाउंट में नहीं है, उसे खर्च करने का मन भी नहीं करता। सच में ओवर स्पेंडिंग अपने आप रुक जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है जो दुनिया के बेहद सफल इन्वेस्टर्स अपनी संपत्ति बचाने के लिए आजमाते हैं। और आखिर में हमारा 5वां पॉइंट, इस सिस्टम को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी नियम और टिप्स हैं। इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेवजह के ढेर सारे अकाउंट्स बिल्कुल न खोलें।
4 ही काफी हैं? बैंकों के मिनिमम बैलेंस के नियमों को जरूर चेक करें ताकि कोई फालतू पेनल्टी ना लगे। ऑटो ट्रांसफर सेट करें ताकि मैनुअल मेहनत ना करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात, यूपीआई को हर अकाउंट से लिंक ना करें, खासकर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स अकाउंट से तो बिल्कुल भी नहीं। हर रुपए को एक मकसद देना ही इस नए डिसिप्लिन को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बनाए रखने का असली सीक्रेट है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए इस अंतिम और गहरे विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है कि क्या अभी मौजूद बैंक सेटअप पैसों को कंट्रोल कर रहा है या पैसा उस सेटअप को कंट्रोल कर रहा है। एक केओस भरे सिंगल अकाउंट से निकलकर एक रणनीतिक और अनुशासित सिस्टम की ओर कदम बढ़ाना ही सच में आर्थिक आजादी की असली शुरुआत है। इस बात पर जरूर सोचें।